बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल उस्मान किस्त नंबर 167 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेलर 2 कब तक आ सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने मौज़ूआत पर नज़र दौड़ा लेते हैं। क्या मंगोलों की एंट्री सीज़न 6 में हो सकती है? होलोफेरा और गोंचा की मामलात कैसे होंगे? सरोजा या फिर यूसुफ फातिमा का खावंद कौन बनेगा? इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि बेगम खातून आने वाली किस्त में कैसे उस्मान बे को अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करने में कामयाब होगी और इस हवाले से बाला खातून का रद्द अमल क्या होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेगम खातून और उस्मान बे की। जैसा कि आपने ट्रेलर 1 में देखा कि बेगम खातून बहुत सी खवातीन को तरबियत दे रही हैं और उन्हें बाजियान रूम में शामिल करने की कोशिश भी कर रही हैं और जाहिर है ऐसा ही बाला खातून करती हैं। लेकिन चूंकि ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि ये खवातीन बाला खातून की खवातीन से भी ज़्यादा माहिर हो सकती हैं, क्योंकि बेगम खातून इन पर इसलिए मेहनत कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उस्मान बे की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो। इसके साथ साथ बेगम खातून चाहती है कि उस्मान बे उससे शादी करें ताकि वो पूरे काई कबीले पर काबूज हो सके, यानी वो बाला खातून की पहले से ही दुश्मन है। लेकिन इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे जाहिर है उसकी चालों को समझते हैं। यकीनन अगली एपिसोड में उसकी तारीफ़ें करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बाला खातून के फैंस बेफिक्र रहें, कभी भी वो बेगम खातून से शादी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक जेन्युइन और नेचुरल कहानी भी चल रही है, यानी फातिमा खातून जवान हो चुकी हैं, इसीलिए 2 लड़के उनके पीछे ही पड़े हुए हैं, जिनमें सरोजा और यूसुफ आप जानते ही हैं। लेकिन दोनों का मकसद अभी के लिए लालची है। यानी सरोजा जब पहली एपिसोड में हमें दिखाया गया था तो उस वक्त ऐसा लगा था एक पुरअतमाद शख्स है, लेकिन लगता ऐसे है कि वो इतना बहादुर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि दिल का वो साफ हो। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ एक बहादुर आदमी है और इसके साथ साथ एक चालाक आदमी भी है। यकीनन वो मकार भी होगा क्योंकि बेगम खातून का वो भाई है। बहरहाल अभी के लिए जो सिनेरियो चल रही हैं, इससे तो लगता नहीं कि फातिमा खातून सरोजा से शादी करेगी या यूसुफ से। ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी के साथ भी वो शादी नहीं करेगी। इसके साथ साथ इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अगली एपिसोड में होलोफेरा कबीले में पहुंच जाएगी और हो सकता है कि ओरहान बे और उसकी शादी भी जल्द ही हो जाए। लेकिन होलोफेरा अब अपने दोस्त से महरूम हो चुकी है पहले से ही, क्योंकि अब उसे गोंचा खातून कभी भी अपने दोस्त नहीं मानेगी बल्कि अपने दुश्मन के तौर पर देखेगी। और आगे चलकर कई कबीले में बातों की लड़ाइयाँ ही होती हैं, इनमें गोंचा खातून और होलोफेरा की लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। हो सकता है कि बहुत से ऐसे मामला चलें इसमें अलाउद्दीन के कान गोंचा बनने की कोशिश करे और ओरहान बे के कान होलोफेरा। बहरहाल इन दोनों की दुश्मनी ही आगे चलेगी, दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर में बात करते हैं मंगोलों की। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर नाज़रीन सवाल पूछते हैं कि क्या मंगोलों की एंट्री सीज़न 6 में हो सकती है। अगर तारीखी हवाले से देखा जाए तो मंगोलों की एंट्री सीज़न 5 में भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि महमूद बुज़दाख के पास मंगोलों के लिबास मौजूद हैं और इतनी तैयारी भी नहीं उन्हें करनी पड़ती, इसलिए लगता है कि महमूद बुज़दाख तारीख से हट कर हमें मंगोल दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास मंगोलों का साजो सामान बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। और जब भी रेटिंग थोड़ी मजीद नीचे गिरेगी वो किसी न किसी मंगोल को ज़रूर लाएंगे। पहले उसे बहुत ताकतवर दिखाया जाएगा, जब उस्मान बे की चपेटें खाएगा तो उस वक्त वो हमें ऐसा लगेगा कि ये ताकतवर कभी था ही नहीं। बहरहाल महमूद बुज़दाख से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो मंगोलों को ज़रूर इसलिए लाएंगे क्योंकि उनके पास उनका साजो सामान है। हालांकि तारीखी हवाले से देखा जाए तो सब कुछ बुरसा की तरफ होना चाहिए, यानी उसकी फतह की तरफ या आसपास के किलों की तरफ। लेकिन महमूद बुज़दाख ऐसा करेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो मंगोलों को लाते रहते हैं।